तो भारत ने ये साफ कर दिया कि सिंधु जल समझौते को लेकर वो किसी बातचीत के लिए फिलहाल तैयार नहीं। ऑपरेशन सिंदूर के बाद भारत ने यह समझौता रद्द कर दिया, जो पाकिस्तान के लिए व्यापक जल संकट की वजह बन सकता है। और इससे पाकिस्तान में पेयजल से लेकर खेती तक प्रभावित होने का अंदेशा है और इसका असर कुल 15 करोड़ लोगों की जिंदगी पर वहां पे पड़ सकता है। इसलिए पाकिस्तान के लिए बहुत संवेदनशील मसला है। सवाल यही है कि क्या इस दबाव के बाद पाकिस्तान की समझ में ये नहीं आ जाना चाहिए कि वो आतंकियों को शरण देना और मदद देना बंद करे। सिर पर टोपी और आंखों पर चश्मा चढ़ाए पाकिस्तान के वजीर आजम मियां शहबाज शरीफ हिंदुस्तान के हाथों पिटी फौज का जोश बढ़ाने सियालकोट के आर्मी कैंप पहुंचे तो ड्रामे की इंतहा कर दी। टैंक पर चढ़ गए, बहादुरी के झूठे तराने गाए, फतह के फर्जी फसाने सुनाए और जिस तेजी से आए थे उसी तेजी से लौट गए। लेकिन जिस वक्त शहबाज शरीफ टूटे गुरूर पर एटीट्यूड का मुलम्मा चढ़ा रहे थे, पानी के मामले के ऊपर वाटर ट्रीटी 1960 की, उस वक्त भी वो पानी के लिए खून के आंसू रो रहे थे, क्योंकि उनके आगे पाकिस्तान पर टूटती प्यास वाली तबाही की तस्वीर तैर रही थी। वरना इस्लामाबाद लौटने से पहले ही पानी के लिए भारत के आगे हाथ न जोड़ने लगते। पाकिस्तान के अखबार द डॉन के मुताबिक सियालकोट से शहबाज शरीफ ने भारत को पानी के मुद्दे पर बात करने का न्योता दिया। शहबाज ने बगलिहार डैम को निशाना बनाने की गीदड़ भभकी देते हुए भारत से टकराव में नीलम झेलम प्रोजेक्ट को हुए नुकसान की बात मानी और भारत से सारे मतभेद भूलकर बातचीत शुरू करने की अपील भी की। पानी के लिए पाकिस्तान की छटपटाहट किस कदर बढ़ी हुई है, अंदाजा इसी बात से लगाइए कि शहबाज के जुबान खोलने से पहले वहां के अफसरों की हरकत शुरू हो चुकी थी। रिपोर्ट्स के मुताबिक पाकिस्तान ने सरकारी चैनल से सिंधु जल समझौते पर बातचीत की पेशकश की। यह पेशकश पाकिस्तान जल संसाधन विभाग के सचिव सैयद मुर्तजा की तरफ से की गई। इसमें कहा गया कि पानी रोकने से पाकिस्तान में बड़ा जल संकट खड़ा हो जाएगा। कहा यह भी गया कि सिंधु जल समझौते की जिन शर्तों पर भारत को ऐतराज है, पाकिस्तान उन पर बातचीत करने को तैयार है। तो सवाल यह है कि क्या पाकिस्तान वाकई अपने गुनाहों की तौबा करने को तैयार है? क्या वाकई वो घुटनों पर आ चुका है? पाकिस्तान बिल्कुल घुटनों में आ चुका है। ये पूरा भारत ने एक होल ऑफ नेशन अप्रोच रखा है। पॉलिटिकली हमने इनको आइसोलेट किया, डिप्लोमेटिकली आइसोलेट किया। पॉलिटिकल पीएम का बहुत स्ट्रॉन्ग स्टेटमेंट था। इकोनॉमिकली हमने आइसोलेट किया। इंडस वाटर ट्रीटी को हमने होल्ड इन एबेंस किया है, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। और जो साथ में मिलिट्री एक्शन किया, काइनेटिक एक्शन, जो इनके पंजाब के अंदर घुस के हमने इनके एयर बेसिस कितने सारे डिस्ट्रॉय किए हैं, 9 से 12 के आसपास, उससे बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा। और इसीलिए तो उनके डीजीएमओ ने भारत को कॉल करके सीज फायर के लिए बोला था। तो पाकिस्तान घुटने में आ गया है, लेकिन ये टेररिज्म का तो साथ देता रहेगा, क्योंकि वो तो उसकी स्टेटेड पॉलिसी है। पाकिस्तान की मंशा चाहे जो हो, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी दुनिया के सामने भारत का रुख पहले ही साफ कर चुके हैं। पानी और खून भी एक साथ नहीं बह सकता। प्रधानमंत्री मोदी के इस ऐलान से पहले सिंधु जल संधि स्थगित करने के बारे में बीते 2 साल में भारत की तरफ से पाकिस्तान को 2 चिट्ठियां लिखी गई थी। लेकिन तब पाकिस्तान अपनी अकड़ दिखा रहा था। लेकिन अब गर्मी बढ़ी तो उसकी अकड़ पिघलने लगी और सूखते हलक के साथ खाली पेट की फिक्र सताने लगी। दरअसल पाकिस्तान के 15 करोड़ से ज्यादा लोग सिंधु नदी बेसिन में रहते हैं और सिंधु समझौता स्थगित होने से इनके लिए पीने के पानी का संकट बढ़ जाएगा। खेत बंजर हो जाएंगे और पाकिस्तान दाने दाने को तरसने लगेगा। सिंधु नदी घाटी में बने पावर प्रोजेक्ट से पाकिस्तान अपने लिए बिजली बनाता है। पानी की कमी से ये प्रोजेक्ट बंद हो जाएंगे और वहां बिजली संकट पैदा हो सकता है। मतलब कराची, लाहौर और इस्लामाबाद जैसे बड़े शहरों में उद्योग धंधे चौपट हो जाएंगे। महंगाई और बेरोजगारी आसमान पर पहुंच जाएगी। पाकिस्तान का ये हाल होगा अगर उनको पानी नहीं मिलता है। उनकी जनता, उनकी आवाम उनके खिलाफ खड़ी होगी और वो एक बहुत अच्छी स्ट्रेटजी है भारत की, क्योंकि अब स्टेज ये आ गया है कि पाकिस्तान की जनता पाकिस्तान की आर्मी से दुखी है, उनकी आईएसआई से दुखी है। वो अपने नेशन को गरीब से गरीब बनाना चाहता है। खुद इनके जनरल्स ऐश और अयाशी करते हैं। ये मुनीर खुद शाम को ये विस्की पीता है
तो वो लोगों को पता है। तो हो सकता है कि एक स्टेज ये आएगा कि वहाँ की आवाम इनकी आर्मी के खिलाफ खड़े होकर विद्रोह करे, जिस प्रकार हुआ है। पहले भी इनके कोर कमांडर के घर जलाए गए, आज से 2 साल पहले इनके मिलिट्री एयर बेसिस पे अटैक किया है। तो पॉसिबली हो सकता है कि वो एक सिचुएशन आ सकती है। पाकिस्तान में सिंधु के अलावा झेलम और चेनाब भी भारत से ही बहती हैं। झेलम से पाकिस्तान में 60 लाख एकड़ की सिंचाई होती है, चेनाब से 70 लाख एकड़ और सिंधु नदी से 1.5 करोड़ एकड़ की सिंचाई होती है। इसी खेती के दम पर पाकिस्तान हर साल करीब 8 लाख करोड़ रुपए कमाता है। अगर यह कमाई रुकी तो कर्ज पर पलने वाला पाकिस्तान कहीं का नहीं रहेगा। भारत साफ साफ कह चुका है कि पाकिस्तान को अगर इस तबाही से बचना है तो आतंक का रास्ता छोड़ना ही होगा। अब फिर कोई टेरर अटैक हुआ तो भारत जवाब देगा, पक्का जवाब देगा। हम घर में घुसकर मारेंगे और बचने का एक मौका तक नहीं देंगे। पहलगाम में आतंकवादी हमले के बाद भारत के सख्त रुख से परेशान पाकिस्तान पानी के लिए भले ही गिड़गिड़ा रहा है, लेकिन भारत ने तय कर लिया है कि जब तक वो सुधरेगा नहीं, प्यासा ही रहेगा। क्योंकि पाकिस्तान को पानी देने से ज्यादा तरजीह भारत अब इन नदियों पर अपनी परियोजनाओं को देगा। जैसे सिंधु बेसिन के भीतर मारुसूदर नदी पर बनने वाली पाकलदुल परियोजना, चिनाब नदी पर सावलकोट स्टेज 2, किरथई स्टेज 2 और दुलहस्ती स्टेज 2 परियोजना और झेलम पर बनी उरी स्टेज 2 परियोजना। भारत अब बिजली और सिंचाई से जुड़ी इन पनबिजली परियोजनाओं को रफ्तार देने की तैयारी कर रहा है। ये भारत के लिए तरक्की का रास्ता खोलेंगी और पाकिस्तान के लिए बर्बादी का। ऑपरेशन सिंदूर ने पूरे देश को एकजुट रखा, लेकिन मध्य प्रदेश के मंत्री विजय शाह की अभद्र टिप्पणी ने सबको हैरत में डाल दिया है। आज सुप्रीम कोर्ट ने कर्नल सोफिया कुरैशी पर दिए उनके बयान पर उन्हें फटकार लगाई। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया ने कहा है कि आप किस तरह का बयान दे रहे हैं। संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की उम्मीद की जाती है। एफआईआर तो हो चुकी है, लेकिन क्या मंत्री जी को पद पर बने रहना चाहिए? सिर्फ 3 दिन की पिटाई से पाकिस्तान घुटनों पर आ गया। हिंदुस्तान ने अपनी सैन्य रणनीति से दुनिया को हैरान कर दिया। दुनिया जान गई कि सीमा पार से साजिश हुई तो भारत सजा जरूर देगा। अब मोदी जी का इसलिए तो तुम्हारे समाज की बहन आके, लेकिन देश की इसी सैन्य रणनीति की विकृत और घिनौनी व्याख्या करने वाले 3 दिन बाद भी मध्य प्रदेश में मंत्री की कुर्सी पर बैठे। अब मोदी जी का इसलिए अब तो कोर्ट ने भी उनकी भाषा को गटर छाप कह दिया। तो तुम्हारे समाज की बहन आके, लेकिन 3 दिन बाद भी उनकी कुर्सी सलामत है। अब मोदी जी का इसलिए हाई कोर्ट से टिप्पणी आती है कि मंत्री का यह कहना कि कर्नल कुरैशी पहलगाम हमला करने वाले आतंकवादियों की बहन है, नफरती और अलगाववादी भावना को बढ़ावा देने वाली बात है। यह देश की संप्रभुता, एकता और अखंडता के लिए खतरा है। यह गटर छाप भाषा बेहद खतरनाक है। ऐसा बयान न केवल व्यक्तिगत मानहानि है, बल्कि राष्ट्र के संस्थानों और सामाजिक ताने बाने पर गंभीर चोट करती है। जबलपुर हाईकोर्ट की टिप्पणी के बाद मध्य प्रदेश के कैबिनेट मंत्री विजय शाह के खिलाफ इंदौर के महू मानपुर थाने में रात के 9 बजे एफआईआर हो गई। लेकिन अदालत में सुनवाई के दौरान सरकारी पक्ष की ओर से समय की मांग उन तमाम लोगों को चिंता में डाल गई जो कर्नल सोफिया पर मंत्री जी के बयान को अनुचित, अभद्र और संगीन मानते हैं। एफआईआर के बाद आधी रात तक प्रदेश बीजेपी के शीर्ष नेतृत्व ने मंथन किया। उम्मीद थी कि प्रदेश और देश सुबह तक इंसाफ देखेगा, लेकिन इंतजार खत्म नहीं हुआ। एफआईआर पर रोक लगाने की मांग को लेकर विजय शाह सुप्रीम कोर्ट पहुंच गए, लेकिन वहां भी फटकार लगी। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया की बेंच ने कहा, आप किस तरह का बयान दे रहे हैं?
संवैधानिक पद संभालने वाले व्यक्ति से एक निश्चित स्तर की मर्यादा की अपेक्षा की जाती है। जब देश इतनी गंभीर स्थिति से गुजर रहा है, तब हर शब्द जिम्मेदारी के साथ बोला जाना चाहिए। इसी गहमागहमी में मुख्यमंत्री के दफ्तर से सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर पोस्ट आया, जिसमें कहा गया कि माननीय मध्य प्रदेश हाईकोर्ट के आदेश का पालन करते हुए माननीय मुख्यमंत्री जी ने कैबिनेट मंत्री श्री विजय शाह के बयान के संदर्भ में कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। पोस्ट में आदेश की तामील की बात तो है, लेकिन कहीं न कहीं मजबूरी की झलक भी दिखाई पड़ती है, क्योंकि एफआईआर में देरी और कोर्ट के कहने पर ही कार्रवाई की बात से पहले ही जाहिर हो चुका है कि सरकार की ओर से फैसला अभी बाकी है। इन सब के बीच विजय शाह ने फिर अपना डिफेंस सिस्टम ऑन किया, सोशल मीडिया पर अपनी कथित शर्मिंदगी का इजहार किया। इसमें भी वही बातें थीं जो पहले कैमरे पर कही जा चुकी थी। हालांकि फर्क बस इतना था कि यहाँ वो सार्वजनिक अट्टहास नहीं दिखा जो बयान देते वक्त दिखाई दिया था। समाज और धर्म को भी अगर मेरी बातों से चोट पहुंची हो तो 10 बार विजय शाह ने दबाव में एक बार नहीं 2 बार माफी मांग ली, लेकिन माफी मांगकर जो अट्टहास किया वो उनके दिल की बात कह गई। जिन्हें कार्रवाई करनी है उन्होंने शायद साहब की ये भाव भंगिमा नहीं देखी। पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष सब कुछ कहते हैं, लेकिन लोग जो सुनना चाहते हैं वह अभी तक नहीं कह पाए हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी ऐसे किसी मुद्दे पर गंभीर है, संवेदनशील। बीजेपी ही नहीं, विपक्ष ने भी भारतीय सैन्य पराक्रम के जश्न का सिलसिला जारी रखा है। लेकिन हौसलामंद सैनिक बेटी पर अभद्र टिप्पणी करने वाले फायरिंग रेंज से अभी दूर हैं, बिल्कुल महफूज हैं। कर्नल सोफिया पर अभद्र टिप्पणी के लिए साहब के खिलाफ एक्शन का बेइंतहा दबाव है। मुमकिन है कि यह दबाव कभी भी उनकी कुर्सी तबाह कर दे, लेकिन डर यह है कि एक्शन में देरी कहीं एमपी बीजेपी और प्रदेश के नेतृत्व के लिए काउंटर प्रोडक्टिव न हो जाए।